अगली खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां जिले में 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भीषण गर्मी से आप कहिए कि मौत का आंकड़ा लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और यहां पर भी ये जो लोगों की जान गई है, इसमें गर्मी ही वजह बताई जा रही है। गर्मी के कारण लोगों की जान गई है। पोस्टमार्टम के बाद ये कारण पता चला है। मौत का सही कारण अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो पोस्टमार्टम हुआ है उसके मुताबिक डॉक्टर यही कह रहे हैं कि प्रचंड गर्मी की वजह से 24 घंटे के अंदर 14 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में हमारे यहाँ 14 ब्रॉड डेड आए थे। 14 में 6-7 तो जो है पुलिस वाले लेके आए हैं, बाकी जो है घर वाले लेके आए हैं। इसके पीछे की बेसिक वजह आप क्या मानती कि किस वजह से जो बीते कुछ दिनों में बॉडीज आ रही, इनकी वजह क्या है? देखिए, वजह बिना पोस्टमार्टम के तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन जो एक गर्मी का सीजन चल रहा है, बहुत ज़्यादा लू चल रही है, 46-47 डिग्री टेम्परेचर है, तो सपोज अगर ये कोई नॉर्मल बीमार भी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, वो धूप में जा रहा है, तो उसको बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब किस वजह से उनकी मृत्यु हुई है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 45 के पार है और आपको बता दें, आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से कुछ आंकड़े जारी किए गए थे, जिसमें थानावार करीब 14 शव की पुष्टि हुई थी जो अज्ञात मिले थे, जिनमें से कुछ उनको जिला अस्पताल भेजा गया है। जिला अस्पताल में सीएमएस से बातचीत की गई तो उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि 14 के करीब शव यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिनमें प्रथम दृष्टया ऐसा मालूम पड़ता है कि गर्मी लगने की वजह से, लू लगने की वजह से उनकी मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस समय हम जिला अस्पताल में ही हैं और आपको बता दें, यहां पर पिछले 24 घंटे में 14 के करीब शव पहुंचे हुए हैं और साथ ही जो ओपीडी है, जनरल ओपीडी, यहां पर 2500 से 3000 के करीब है। यानी जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और उसमें भी डायरिया, लू और इसके अलावा वायरल फीवर के मरीज यहां लगातार पहुंच रहे हैं। जिला अस्पताल की सीएमएस ने लोगों से अपील भी की है कि घरों से बेवजह ना निकलें और साथ ही अगर निकल रहे हैं तो उपाय करके निकलें, पानी 24 घंटे रखें, डिहाइड्रेट ना हो और सबसे जरूरी है कि बाहर का जो भोजन है, बाहर का खाना, उसको अवॉइड करें। फूड पॉइजनिंग होगी तो ये सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है, लिहाजा घरों में ही रहें, बेवजह घरों से ना निकले। 1 सप्ताह की और बात है, उसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज करने की बात कही गई है और फिलहाल येलो अलर्ट जारी है, लिहाजा अपना ख्याल रखें। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। तो वहीं हीट स्ट्रोक से फिरोजाबाद में भी एक दिन के अंदर 5 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 2 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। इसकी पुष्टि जिला अस्पताल के डॉक्टर्स ने की है। साफ तौर पर 60 से ऊपर के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके ऊपर हीट स्ट्रोक का अटैक सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। खतरनाक है उन लोगों के लिए प्रचंड गर्मी की ये हीट स्ट्रोक। भीषण गर्मी में बीमार होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और जो लोग पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं, ये गर्मी उन लोगों के ऊपर और कहर बरपा रही है। हॉस्पिटल के अंदर 5 मृत अवस्था में व्यक्ति आए गए, जिनमें से 3 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं और ये सभी के सभी यानी कि हीट स्ट्रोक की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। लगभग कितनी उम्र रही होगी? सभी की उम्र 60 से 80 के बीच में है। किस तरह की स्थिति है इस समय अस्पताल में हीट वेव को लेकर? इस समय बहुत गंभीर कंडीशन है हॉस्पिटल की, हीट स्ट्रोक की वजह से। पेशेंटों में संख्या बढ़ी है, पहले पेशेंट की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। ऐसी गर्मी पिछले कई सालों में नहीं देखी गई है। पिछले 1.5 महीने से सूरज आग उगल रहा है। यूपी के अधिकतर जिले हीटवेव की चपेट में हैं। दिन के समय, रात के समय, किसी भी समय गर्मी लोगों का जीना मुहाल कर रही है। अभी कुछ और दिन ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। गर्मी से निजात जल्द ही नहीं मिलने वाली है। देखिए रिपोर्ट। जैसे जैसे जून का महीना बीत रहा है, वैसे वैसे गर्मी झुलसा रही है। हीट वेव ने बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। वैसे तो देश भर में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन उत्तर भारत में सूरज की तपिश जला रही है। यूपी में लोग गर्मी से बेहाल हैं। दिन में तो गर्मी पूरे तेवर में है
तो वहीं रात में भी मौसम काफी गर्म है। रात में सामान्य से 4.5 डिग्री से ऊपर तक का तापमान बना हुआ है। दिल्ली में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है। अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज सबसे गर्म जिला है, जहां तापमान 47 डिग्री तक पहुंच चुका है। इसके बाद कानपुर, लखनऊ, बांदा, बुंदेलखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 20 जून से पहले मौसम में बदलाव के संकेत नहीं है। इस तरह राहत कुछ दिन और नहीं मिल पाएगी। अधिकतर जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भी लू चल रही है। सूरज की तपिश अपने चरम पर है। तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है पिछले एक हफ्ते से। और आपको बता दें, नोएडा में मौजूदा तापमान जो अधिकतम है वो 45 के पार रहने वाला है। इसके अलावा जो न्यूनतम तापमान है वो 36 के आसपास है। यानी जिस तरीके से दिन में चिलचिलाती धूप, हीट वेव का शिकार हो रहे हैं, वही कमोवेश स्थिति रात में है। तापमान 36 डिग्री के आसपास है। और आप तस्वीरें देखेंगे इस समय नोएडा में है, किस तरीके से वाटर टैंकर लगाए गए हैं। आम आदमी सहूलियत ले रहा है, हाथ पर मुंह धुल रहा है। पानी बनाया नहीं जा सकता है, बचाया जा सकता है, और पानी हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए, एक्स्ट्रा वेस्ट न करें। तो जाहिर तौर पे देखिए, तमाम लोग हैं जो एहतियात बरत रहे हैं। और स्थिति क्योंकि लगातार तापमान बढ़ रहा है, और ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बात करें तो जो तापमान है वो 50 के पार पहुंच चुका था। कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा था, लिहाजा लगातार तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार तापमान सामान्य से 6 से 8 डिग्री ज्यादा है। उत्तर भारत में तो कई जिले ऐसे हैं जहां पिछले 1.5 महीने से 45 डिग्री या उससे ऊपर तापमान बना हुआ है। यूपी के ज्यादातर हिस्सों में लू चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक साल 1978 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब जून में अभी तक बारिश नहीं हुई है। इसकी वजह से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी बढ़ने की अहम वजह जलवायु परिवर्तन माना जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तापमान बढ़ रहा है। गोरखपुर में भीषण गर्मी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तापमान 44 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी 22 तारीख तक ये गर्मी सताएगी। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। पूरे दिन आसमान से आग बरसती है। लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। दिन के अलावा रात का न्यूनतम तापमान भी यहाँ 33 और 34 डिग्री से नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ मानसून 25 जून के आसपास ही आने की उम्मीद है। इस गर्मी में अब की बार जो लोग पूरी तैयारी करके बैठे, सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाया और यह हीट वेव लोगों को जो है दिन पर दिन परेशान कर रही है। काफी सारे लोग आहत हो रहे हैं। बाहर तो निकलने का सर मन बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन अब क्या करें, नौकरी है, काम है तो निकलना पड़ रहा है, नहीं तो फिर घर से तो निकलने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। बारिश हो जानी चाहिए। अब बारिश का तो सर होना चाहिए। अब आज मौसम देखिए बना हुआ है, अब देखिए आगे कब तक हो सकती है बारिश। कानपुर में गर्मी सितम ढा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर घर से निकलना जरूरी ना हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्मी का मौसम बच्चे और बुजुर्गों को ज्यादा परेशान कर सकती है। तपस समाप्त हो जाने के बाद भी तापमान 47 और 48 डिग्री के बीच में फ्लोट कर रहा है। हीट स्ट्रोक के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर ओपीडी की बात की जाए तो ओपीडी में आज 500 में से 218 ऐसे मरीज थे जो हीट स्ट्रोक से पीड़ित थे। और ऐसे में चिकित्सक सलाह दे रहे हैं कि एहतियात बरतें, घर से जब बाहर निकले तो पर्याप्त मात्रा में पानी पी के निकले। और देखें कैसे लोग ढक के अपने आप को टेम्पू के अंदर बैठे हुए, गर्मी का आलम क्या है। इस तरह उत्तर भारत भट्टी बना हुआ है जिसकी तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।